समाजवादी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जिनको लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो इस पार्टी को ले डूबेंगे और इसी के साथ अखिलेश की नैया भी डुबा देंगे। इनमें सबसे प्रमुख तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आता है, क्योंकि आप जानते ही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हुए नजर आते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं और इसी के साथ साथ रामचरितमानस को भी नहीं बख्शते, उसके खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान देते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब एक्टिव हो गई है और खुद अखिलेश यादव ऐसे नेताओं पर और ऐसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। तभी तो लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने समीकरण दुरुस्त कर रही है, उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए का नारा दे रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का कहना है कि वो पीडीए को अपने साथ लेकर चलेंगे। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उनका विकास करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अब ऐसा लग रहा है कि वो सवर्णों पर भी ध्यान देने में लग गए हैं। तभी तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन भी आयोजित करा रही है। आपको बताते चले, हाल ही में लखनऊ में सपा के प्रदेश मुख्यालय में कन्नौज से आए महाब्राह्मण समाज पंचायत का सम्मेलन हुआ, जिसमें खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। हालांकि अखिलेश यादव के सामने इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का मुद्दा उठा। नाम तो किसी ने नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर कहा कि जो भी नेता इस तरीके के बयान दे रहा है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। हिंदू धर्म और रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके के बयान दिए, उस पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद अखिलेश यादव प्रेशर में आ गए और शायद यही वजह है कि उन्होंने एकदम से बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाया जाएगा, इसीलिए आप परेशान ना हो। इसी के साथ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी कि धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी ना करें, इससे आप बचें। वैसे आपको बता दें, अखिलेश यादव पहले भी अपने नेताओं को इस तरह की नसीहत देते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जाति धर्म को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन इसका असर उनके नेताओं पर सिफर होता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता और इस तरीके के बयान अक्सर सामने आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो रामचरितमानस को लेकर तो उन्होंने विवादित बयान दिया ही था। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक पोस्ट में हिंदू धर्म को धोखा बताया था और कहा था कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी वक्त से शांत तो हैं, लेकिन कब उनकी बुद्धि सटक जाए और वो कोई बयान दे दें हिंदुओं का अपमान करते हुए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब अखिलेश उन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।